खुदा इस छठे बाब की छठी आयत को देखते हैं। लिखा है, तब खुदावंद जमीन पर इंसान को पैदा करने से मलूल हुआ और दिल में गम किया। मेरे बहन भाइयों, खुदा जब आदम को खुदा ने बनाया था, क्यों दुखी हुआ था? कभी सोचा आपने? उसका एक ही हल है, उसका एक ही जवाब है, नाफरमानी। नाफरमानी। खुदा ने कहा था कि नेको बद की पहचान के दरख्त को फल नहीं खाना, उसको नहीं छूना, उसके पास नहीं जाना। तो बुजुर्ग माँ हवा ने उसको लिया, उसको देखा, उसको लिया, उसको खाया और अपने शोहर को भी दिया। और खुदा ने दुख किया किस बात का? एक पहले गुनाह का। और वो गुनाह क्या है? नाफरमानी। और आज के दौर में भी नाफरमानी जो है इंसान की खून में शामिल हो चुकी है। लॉजिक हम बहुत देते हैं, लॉजिकली बात करते हैं। बाप बेटा बात कर रहे होते हैं, बेटा बाप से कहता है, मुझे कोई लॉजिक दे, मुझे कुछ बताएं, मुझे कुछ समझाएं, ये कैसे है? कलाम में कहाँ लिखा है? बहुत से लोग कहते हैं दयकी नहीं देना चाहिए, ये पुराने दौर की बात है। खुदा यीशु मसीह ने इंसाफ के बारे में दयकी कहा है कि इंसाफ की दयकी देना चाहिए, इंसाफ करना चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है, अगर आप रुपए पैसे की दयकी नहीं देते, क्या आप कलीसिया के अंदर अपने खानदान के अंदर अपनी बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ कितना इंसाफ करते हैं? खुदा नाफरमानी को पसंद नहीं करता और नाफरमानी के सबब से खुदा मलूल हुआ है। खुदा का दिल गम से भरा हुआ है, खुदा दुखी हो गया है, क्योंकि खुदा ने इस बात को देख लिया है कि लोग किस तौर पर जो है वो नाफरमानी की हालत में आ गए हैं। उसके बाद आगे जब चलते हैं तो फिर लिखा है, और खुदा ने कहा कि मैं इंसान को जिसे मैंने पैदा किया जमीन से मिटा डालूंगा। इंसान से लेकर हैवान, रेंगने वाले जानदार और हवा के परिंदों तक सबको बनाने से खुदा मलूल हुआ। सबसे खुदा को नफरत हो गई, क्योंकि उनके अंदर क्या था? गुनाह रच बस क्या था। और खुदा आज भी गुनाहगार से तो खुदा प्यार करता है, लेकिन गुनाह से खुदा प्यार नहीं करता। खुदा गुनाह से नफरत करता है, खुदा गुनाह को पसंद नहीं करता, खुदा गुनाह से राजी ही नहीं है। खुदा आज मलूल होता है, दुखी होता है, गम खाता है जब कोई गुनाहगार शख्स इस जमीन से चला जाता है और वो गुनाह के साथ मर जाता है। खुदा आज मलूल होता है। मेरे बहन भाइयों, किसी खुदा के खादम ने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी। यूथ कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो खुदा ने, उस खादम ने कहा कि मरने से पहले एक दिन खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है। एक दिन पहले खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करना है। सब नौजवान बड़े खुश, हमने कौन सा आज ही मर जाना है, हमारी बड़ी लंबी जिंदगी है, हमने 70-80 साल जिंदा रहना है। लेकिन एक नौजवान पीछे से खड़ा हुआ, उसने कहा, पादरी साहब मैं बात करना चाहता हूँ, मेरी बात सुने। उसने कहा, पादरी साहब किसको पता है कि किसने कब मरना है, हो सकता है कि हम आज ही मर जाएं। उसने कहा, शाबाश नौजवान, शाबाश नौजवान, आपने अच्छा जवाब दिया है। इसलिए तो मैंने कहा है कि मरने से एक दिन पहले खुदा उनको कबूल करो। किसी को नहीं पता कब मर जाना है। तो जो लोग बगैर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किए इस जहान से फारिग हो जाते हैं, खुदा दुखी होता है उनके लिए, खुदा गम खाता है उनके लिए, खुदा इंतहाई दुख यहाँ होता है कि मैंने इसको क्यों पैदा किया था, ये क्यों पैदा हुआ था, ये गुनाह की हालत में आया था। दाऊद का रब कहता है कि मैं गुनाह की हालत में पैदा हुआ। लेकिन अगर कोई शख्स गुनाह से बरी होकर आसमान पर नहीं जाता, खुदा उन लोगों के लिए दुखी होता है। और आज के दौर में भी लोग गुनाह की हालत में हैं, तो फिर खुदा उनसे भी आज दुखी होता है, गम खाता है। सो मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि बेशक हम मरूसी तौर पे गुनाह में पैदा होते हैं, लेकिन हम हकीकी तौर पर जब इस जमीन पर आए हैं और हमने खुदा यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, हम खुदा को दुख देते हैं, खुदा को नाराज करते हैं। सिर्फ नूह जो है वो खुदा की नजर में मकबूल हुआ। उसने एक बड़ा अच्छा काम किया था, उसने एक कश्ती बनाई थी, खुदा के हुक्म को माना था। उसने मूसा की तरह बादशाह को छोड़ा था, खुदा की बात को सुना था। उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह उसने बियाबान में पुकारने वाले की आवाज बना था। और मेरा ईमान है, बाइबल में ये बात लिखी नहीं है, लेकिन मेरा ईमान है कि जिस तरह आज के दौर में लोग पासबानों का, खुदा के खादमों का मजाक उड़ाते हैं, नूह का भी मजाक उड़ाते होंगे, उसके बेटों का मजाक उड़ाते होंगे, उनके बेटों को एक एक के पास जाकर कहते होंगे, अपने बाप को समझाओ, कोई तूफान नहीं आएगा, कोई तूफान का पेश खेमा नहीं है, कोई बारिश नहीं होनी, अपने बाप को समझाओ, क्यों वक्त जाया कर रहा है, क्यों कश्ती बना रहा है, क्यों इतना रुपया पैसा वेस्ट कर रहा है, समझाओ अपने बाप को। फर्दन फर्दन कहते होंगे, और आज भी लोग फर्दन फर्दन बात कहते हैं। ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, पापों से भरने की जरूरत नहीं है, तौबा करने की जरूरत नहीं है, इन चीजों में कुछ नहीं रखा, ऐशो इशरत की जिंदगी बसर करो। लोग कहते हैं कि दूसरा जग किसने देखा हुआ है, इस जग में एंजॉय करो। मेरे बहन भाइयों, बेऐब शख्स, रास्तबाज शख्स, खुदा से डरने वाला शख्स जो है, उसको नजर आता है कि सामने हलाकत है, सामने हलाकत नजर आ रही है, और वो लोगों को बताता है हलाकत से बच जाओ, आने वाली मौत से बच जाओ, इस जिंदगी को पालो, हकीकी जिंदगी को हासिल कर लो, खुदा यीशु मसीह की बादशाहत में शामिल हो जाओ तो भला हो जाएगा। क्या हम करते हैं? अगर खुदा उनको कबूल करेंगे हलाकत से बच जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो मेरे बहन भाइयों, नूह की तरह का तूफान आने वाला है। हम हाथ पे हाथ रख कर हाथ मलते रह जाएंगे, और हमारी जिंदगी से, हमारी अपनी जिंदगी, हमारी अपनी रूह हमारे बदन से जुदा हो जाएगी, और हम गुनाह की दलदल में चले जाएंगे। अजीज बहन भाइयों, 11वें आयत में लिखा है, 6 बाब 11 में लिखा है, और जमीन खुदा के आगे नाराज हो गई और वो जुल्म से भरी, और खुदावन ने जमीन पर नजर की और देखा कि वो नाराज हो गई है, क्योंकि हर बशर ने जमीन पर अपना तरीका बिगाड़ दिया है। तरीका बिगाड़ना बड़े दुख की बात है, नाराजगी का होना बड़े दुख की बात है, बरगश्ती का होना बड़े दुख की बात है। हम लोगों की नजरों में मजहब का खेस बनते हैं, मजाक बन जाते हैं, कलाम अक़दस को हम नहीं कबूल करते। मेरे बहन भाइयों, तरीका क्या है कलाम मुक़द्दस का? वो अमाल 2 बाब की 38 आयत से आगे पढ़ सकते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के कलाम के मुताबिक हमें क्या करना है? तौबा करनी है, अपने गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लेना है, पाक रूह अनाम में मिलेगा। उसके बाद हमने बाइबल स्टडी करनी है, रसूलों से तालीम पानी है, रफाकत रखनी है, रोटी तोड़नी है, और दुआ में मशगूल रहना है, और कलीसिया के अंदर लोगों को शामिल करना है, शागिर्दियत का काम करना है। और मत्ती 28 बाब के मुताबिक हमने शागिर्दियत प्रोड्यूस करने हैं, पैदा करने हैं, और फिर कौमों के पास जाना है। ये तरीका बाइबल मुक़द्दस का है, लेकिन हमारा अपना एक तरीका है। हम इबादत भी अपने तरीके से करते हैं, हम खुदा की खिदमत भी अपने तरीके से करते हैं। हम आज के दौर में जो बदी की इंतहा है, वो तरीका बिगड़ने के सबब से इस तौर पे हो चुकी है कि हम खुदा के कलाम अक़दस की परवाह नहीं करना चाहते। जुल्म से भरी हुई है, जमीन जुल्म से भर चुकी है, जमीन पे जुल्म हो रहा है। आज बेटियां महफूज नहीं हैं, आज बेटे महफूज नहीं हैं, कत्ल आम हो रहा है, रैप आम हो रहे हैं, जिनसी बेरादरी आम हो रही है, 295 BC आम हो रही है। क्यों? इसकी एक ही वजह है
کہ चर्च जो है, कलीसिया जो है, वो होश के नाखन लेकर नहीं ले रही। कलीसिया जो है वो सोई पड़ी है, खुदा के लोग जो है वो सोए हुए हैं। इसलिए हमें आज जागने की जरूरत है। हिजी नबी के सहीफा में ये बात लिखी हुई है कि पहाड़ों से लकड़ियां लाओ ताकि मेरा घर बने। और लकड़ियां जो है वो मज़बा पर आग जलाने के काम आती हैं। और फिर पुराने में बात लिखी हुई है कि मज़बा पर आग जलती रहे, आग बुझने ना पाए। अगर आज आग नहीं जल रही, आज मज़बा पर अगर लकड़ियां नहीं हैं तो फिर आग बुझ गई है, कुछ नहीं हो रहा। और ये इस दौर की काशी है कि जो जमीन है वो जुल्म से भर गई है। कत्ल करना आम हो गया है, किसी को मारना आम हो गया है, रैप करना आम हो गया है, बेटियों की इज्जत को मजरूह करना आम हो गया है। कलीसिया में खादमों को बेइज्जत करना आम हो गया है, खादमों को कत्ल करना आम हो गया है, और आम हालात में भी किसी को मारना आम हो गया है। एक दौर में मैंने एक कार्टून देखा था, एक बिल्डिंग के सामने दो कुत्ते खड़े हैं। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते से कहता है, भाई यहां से भागो, भागो यहां से, कहीं हम इंसान की मौत ना मर जाएं। ये हालत है जमीन पर, इंसानों को मारने की, कत्ल करने की, जुल्म करने की हालत ये है कि कुत्ते को मारना बहुत मुश्किल है, इंसान को मारना बहुत आसान हो गया है। इसलिए कि जमीन नाराज हो गई है। हर एक बशर ने, हर एक शख्स ने अपना तरीका आम बना लिया है। और इसके लिए हालत क्या है कि लोग जो है वो लकड़ियां नहीं लेके आ रहे, वो खुदा के पास मज़बा पर आग नहीं जला रहे। हर एक बंदा अपने अपने काम में बिजी है। हिजी नबी के सहीफा में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है कि किसी को खुदा के घर की फिक्र ही नहीं है। हर एक शख्स जो है अपने मौसफ घरों में, अच्छे बेहतरीन घरों में बस रहा है, और खुदा का घर जो है वीरान पड़ा हुआ है। मेरे बहन भाइयों, हमें इस बात को देखना है। अज़रा और नहमिया ने कलीसिया की तामीर के लिए, यरूशलेम की तामीर के लिए, नहमिया ने एक हाथ में गारा था, एक हाथ में तलवार थी। अगर आपके पास ये तलवार नहीं है, आप कलीसिया को नहीं तामीर कर सकते। अगर आपके पास ये तलवार नहीं है तो आप उस आने वाले तूफान से नहीं बच सकते। वो रोया, उसने रोजा रखा, वो दुआ में ठहर गया, वो रोता रहा, वो बादशाह के पास गया। उसने कहा, बादशाह, यरूशलेम की दीवारें जो हैं वो टूट चुकी हैं, उसके फाटक जल चुके हैं, हम यरूशलेम को तामीर करना चाहते हैं। हम कहते हैं जरूरत नहीं यरूशलेम को तामीर करने की, हम कहते हैं ये तो उसका काम है, मेरी बला से मैं क्या करूं। मेरे बहन भाइयों, आज तरीका हमने बिगाड़ लिया है। ज्यादा शादियों का रिवाज है, सेम सेक्स शादियों का रिवाज है, और ये एक बहुत बड़े तूफान को लाने के लिए हम खुद काम कर रहे हैं। मेरे बहन भाइयों, फिर खुदा ने नूह से कहा था, आप इसकी 16वीं आयत पढ़ सकते हैं, कश्ती कैसी बनानी है। खुदा प्लान देता है। खुदा ने मूसा को प्लान दिया था कि हैकल कैसी होनी चाहिए। क्या खुदा ने आपसे कभी प्लान आपको दिया है? क्या खुदा ने आपको रोया दी है? खुदा आपको हमेशा रोया के तहत काम के लिए भेजता है। खुदा चाहता है कि सही प्लान के मुताबिक, सही नक्शे के मुताबिक मेरा काम करो। हम बेतरतीबे, बदअखलाक लोग, हर तौर से खुदा से दूर, नफरती काम करने वाले, खुदा के प्लान को पीछे छोड़कर अपने प्लान को आगे करके हम खुदा की कलीसिया की तामीर करना चाहते हैं, जिस काम के लिए खुदा ने आपको बुलाया है। अगर आप पहला तिमोथेयुस पढ़ो तो वहां पे लिखा हुआ है, खुदा ने आपको निजात दी, पाक बुलावे में बुलाया, और मेरा ईमान है कि खुदा ने नूह को पाक बुलावे के तहत बुलाकर कश्ती बनाने के लिए उसको मखसूस किया था। उसने सिर्फ वही काम किया, उसने सिर्फ वही काम किया, इसके अलावा उसने कोई और काम नहीं किया था। मेरे बहन भाइयों,
खुदा ने दर्जे बताए, खुदा ने तरीका बताया, खुदा ने नक्शा बताया। क्या खुदा ने आज आपको तरीका, नक्शा, रोया दी है? अगर नहीं रोया दी तो इमसाल में फिर लिखा हुआ है 29 बाब में कि जहां रोया नहीं है वहां लोग बेकैद हो जाती हैं। जहां रोया नहीं है वहां पर तूफान आने को है, तूफान में वो गिर जाएंगे, वो खुद भी बर्बाद होंगे और बहुतों को और भी बर्बाद करने के लिए वो और लोगों को भी अपने साथ शामिल कर लेंगे। मेरे बहन भाइयों, खुदा के अजीम लोगों, सोचना और ख्याल करना है, क्या हम नूह की तरह के तूफान में शामिल होने को हैं या नूह की तरह के तूफान से बचने के लिए काम कर रहे हैं।